सत्य सनातन धर्म की जय। कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसे कितना ही घुमाने की कोशिश कीजिए, वो कभी नहीं घूमती। पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि उल्लासनगर में एक सरदार कीर्तन करता है और अमृत वेला के नाम से उसके कार्यक्रम होते हैं। कई अनुयायी हैं, अनुयायी श्रद्धा से जाते हैं, आस्था से जाते हैं, परंतु देखा यह जाता है कि ये कीर्तन करने वाले हों, चाहे समाज को दिशा देने वाले लोग हों, इनकी खुद की कोई दिशा नहीं होती। ये खुद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरे रहते हैं। इसका एक प्रमाण यह देख लीजिए। उल्लासनगर 1 स्थित गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारे में गुरुवार सुबह अमृत वेला की प्रभात फेरी समाप्त होने के बाद एक रोषपूर्ण घटना घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभात फेरी के बाद अमृत वेला प्रमुख गुरप्रीत सिंह रिंकू गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने दरबार में आए थे। उस समय दरबार में मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने उनका स्वागत करने के लिए फूल बरसाए। हालांकि रिंकू को यह हरकत नागवारा गुजरी और वह गुस्से में महिला की ओर दौड़ पड़े। समझा जाता है कि रिंकू ने उसे धक्का भी दिया, जबकि महिला ने उनके पैरों में गिरकर मुझसे गलती हो गई कहकर माफी मांगी। पूरी घटना गुरुद्वारे के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और स्थानीय श्रद्धालुओं में इस व्यवहार के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया जा रहा है। अमृत वेला ट्रस्ट के प्रमुख रिंकू अपने सत्संग में अहंकार की बात करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत देखकर लोग चौंक गए। ज्ञात हो कि हर वर्ष कोल मैदान परिसर में देर रात को हजारों की संख्या में यहाँ लोग सत्संग सुनने आते हैं, जिससे ज्यादातर सिंधी समाज के लोग हैं। ज्ञात हो कि 2021 में भी इस सत्संग के मार्फत अमृत वेला ट्रस्ट प्रमुख रिंकू सिंह ने सिंधी समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और देश भर में सिंधी समाज ने इनके विरुद्ध आंदोलन भी किया था। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी। अब यह विवाद भी श्रद्धालुओं के बीच तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये महोदय अमृत वेला के नाम से कई भगवान के भक्तों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। कई सिंधी समाज की महिलाएं इनके पास जाकर वाहिगुरु वाहिगुरु करने लगी और इन्हीं के कई भाई बंधु सिंधी गुरुद्वारों में घुस के उन गुरुद्वारों के पुजारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज और हदें पार करने की कृत्य कर चुके हैं। परंतु हमारा सिंधी समाज आज भी गुरु नानक जी के प्रति आस्था रखता है। हर किसी की धर्म में आस्था होनी चाहिए, महात्माओं में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि उन महात्माओं का चरित्र और कर्तव्य एक सा प्रतीत होता है, उसे महात्मा कहा जाता है। ये महान आत्मा नहीं है, ये केवल धन के लोभ में और अपनी पूजा करवाने के लिए, खुद की वाहवाही के लिए, ये अपने आप को बाबा नानक से भी आगे ले जाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। परंतु कहा जाता है ना कि जब उनका आचरण सामने आता है तो इनका वास्तविक आचरण यह है कि एक महिला के साथ अभद्र करते हैं। पहले भी जब इन्होंने भगवान झूलेलाल पे कृत्य किया था तो इनके कुछ अनुयायियों ने मुझ पे एफआईआर करवाया और बाद में माफी मांगी। इनका कृत्य है हर बार कुछ ऐसा काम करना कि समाज इनको उस समय लांछन देता है, धिक्कारता है, फिर ये माफी मांगते हैं। अब भी ये माफी मांगेंगे, इस महिला से दबाव डलवाएंगे, धमकियां दिलवाएंगे, कुछ पैसे का प्रलोभन दिलवाएंगे, उनका बयान बदलवाएंगे। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, परंतु उन भावुक लोगों को जो श्रद्धावश ऐसे लोगों को कुछ भगवान का प्रिय मान बैठते हैं, उन्हें कहना चाहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब के सिवाय जितना कुछ भी है सब व्यर्थ है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है। ये अपनी पूजा करवाने की कोशिश करते हैं, ये पूजनीय नहीं है। ये तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से भरे हुए हैं। तब एक महिला को धक्का देने का काम करने वाले, उसके बावजूद अगर मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं रिंकू वीर के इन कथाओं में और इनके भजन कीर्तनों में जाती हैं, तो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो।
पुनः कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य रिंकू वीर के चरित्र को आम जनता को बताना है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। परंतु जो भावुक लोग बाद में कहते हैं कि हम जाते थे, बाबा जी ने हाथ फेर दिया, हमें मालूम नहीं चला, उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि अपनी बहू बेटियों को इतनी ही स्वतंत्रता दीजिए कि वो किसी ऐसे भावुक बाबा के चक्कर में आकर कोई गलत कृत्य ना कर बैठे, किसी गलत प्रपंच में ना फंस पटे और इस प्रकार से उनके हाथों से जलील ना हो बैठे। सत्य सनातन धर्म की जय।